हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 45वीं बीपीएससी के बचे हुए बाकी 75 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इससे पहले मैंने 75 क्वेश्चंस को कवर करवा दिया था, आप उसे ज़रूर देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 76। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो इसे अगर हम करंट के हिसाब से देखें तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 200 से अधिक 200 से अधिक है, जिनकी लंबाई 70,548 है। 70,548 किलोमीटर है। अगर हम सबसे लंबे एनएच की बात करें तो वो है हमारा NH44। ठीक है, NH44 जो है वो जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर को देश के दक्षिण भाग में स्थित तमिलनाडु के कन्याकुमारी को जोड़ता है। इसकी दूरी 3,745 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, भारतीय प्रामाणिक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय का अंतर पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 5.5 घंटे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 24.62%। इसे हम करंट के हिसाब से अगर देखें तो करंट अर्थात जो 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भाखड़ा नांगल। पिछले प्रश्न में हाल ही में जारी वन रिपोर्ट को भी आप लोग ज़रूर देखें, जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसे ज़रूर देखें। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 79। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सतलज। ठीक है, सतलज। पंजाब में सतलज नदी पर बना यह भाखड़ा नांगल बांध देश का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 7। अगला प्रश्न देखते हैं, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो अगर करंट के हिसाब से देखें तो केवल 36। छोटे बड़े द्वीपों को मिला करके टोटल द्वीप हो जाएंगे हमारे 36। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो अगर हम इसे करंट के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य है हमारा अपना बिहार। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सिंहभूम। डी, सिंहभूम। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गंडक। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम उद्योग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 87। मैथौन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बराकर। यह झारखंड में है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है। तो इसे अगर हम करंट के हिसाब से देखें तो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2100 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का
कितना प्रतिशत है? अगर इसे हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो इसका कुल हो जाएगा, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत हो जाएगा 8.58%। ठीक है। अगला प्रश्न, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णरेखा नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 25। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 245, अनुच्छेद 245। राज्यसभा का सभापति कौन है? राज्यसभा का सभापति कौन है? तो ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 94, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, संविधान। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विधान पालिका। अगला प्रश्न देखते हैं, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है? राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न उत्तर सत्र। इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख कौन है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एडवोकेट जनरल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 100, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं? पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है? संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज प्रणाली से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है? भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1997 से 2002। आइए इसके बारे में जानते हैं कुछ। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत वर्ष 1951 में हुई थी। वर्ष 1997 से 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। इसका मुख्य उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। ठीक है, इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जनसंख्या से एवं राष्ट्रीय आय से। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्न में से कौन से दो परोक्ष कर हैं? निम्न में से कौन से दो परोक्ष कर हैं? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिक्री कर व उत्पादन शुल्क। अगला प्रश्न देखते हैं, रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया? रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1991 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को
प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? ये क्वेश्चन हमारा करंट का है, इसे स्किप करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार कौन है? तो इसे अगर हम करंट के हिसाब से देखें तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। अगला प्रश्न देखते हैं। बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट कार्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य है, आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। अगला प्रश्न देखते हैं। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है, सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक असमानताएं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थशास्त्र में वर्ष 1998 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा ना हमारा ऑप्शन नंबर सी, अमर्त्य सेन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अमर्त्य सेन। हाल ही में बिहार में कौन सा नया राज्य बना है? ये उस समय के करंट के अनुसार है जो कि झारखंड था। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? झारखंड बनने के पश्चात बिहार में कितने जिले रह गए? तो उस समय झारखंड जब अलग हुआ तो उस समय 37 जिले थे, लेकिन अभी बिहार में 38 जिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चावल, गेहूं एवं मक्का। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं। ए, बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। बी, बिहार को उड़ीसा से वर्ष 1911 में अलग किया गया था। सी, झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है। डी, बिहार में एक सदनीय विधान पालिका है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 119। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, बौद्ध मठ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बौद्ध मठ। अगला देखते हैं। बिहार का कौन सा शहर झारखंड की राजधानी है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रांची। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 121। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन पंजाब राज्य का एक किसान आंदोलन था जिसे गुरु राम सिंह द्वारा 1872 ईस्वी में कृषि संबंधी समस्याओं के खिलाफ अंग्रेजी सरकार से लड़ने हेतु भगत जवाहर मल की संगठित सेना के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, तो कूका आंदोलन कब हुआ था हमारा? 1872 में, और इसे किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन अर्थात भारत संघ की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में की थी। कब की थी? 1876 में की थी। कहाँ? कलकत्ता में की थी। कांग्रेस की स्थापना के पहले का एकमात्र यही संगठन था जिसे देश के विभिन्न क्षेत्रों का समर्थक प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 16 अक्टूबर 1905। आइए इसके बारे में जानते हैं। बंगाल सरकार ने 1 सितंबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ तथा वर्ष 1911 में इस विभाजन को रद्द भी कर दिया गया। ठीक है, 1911 में इस विभाजन को रद्द भी कर दिया गया था।
अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न देखते हैं, जनरल डायर की किसने गोली मारकर हत्या कर दी? जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 127, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों में राष्ट्रीय भावना को उद्वेलित करने में आज़ाद हिंद फौज की प्रमुख भूमिका रही है। ठीक है, इसकी स्थापना सितंबर 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। ठीक है, किंतु अक्टूबर 1943 में, कब? 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार एवं फौज की स्थापना कर इसमें नई जान डाल दी। अगला प्रश्न देखते हैं, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 23 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न देखते हैं, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? कैबिनेट मिशन की स्थापना अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सर पी लॉरेंस के द्वारा। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1899 से 1900 के बीच में। ठीक है, चूँकि ये ऑप्शन में कहीं नहीं है तो आप लोग ऐसे इसे याद रखेंगे, 1899 से 1900 के बीच में। अगला प्रश्न देखते हैं, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? मुंगेर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन नेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बांकीपुर जेल। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अमहरा। क्या हो जाएगा? अमहरा। अगला देखते हैं, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण क्या थे? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी। वो समाजवादी पार्टी के नेता थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी। ठीक है, और अगला 10 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स का है, जो अलग से वीडियो बना करके कवर करवाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।